नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। एक और 6 दिसंबर आया और गुजर गया। जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को सहा, इनकी रूह के जख्म अब भी ताज़ा हैं। 31 बरस के दौरान 2 नस्लें आई। मौजूदा नई नस्ल 6 दिसंबर के सानहे से इतना ही वाकिफ है जितना इससे पहले की जनरेशन 1947 की तकसीम के सानहे से वाकिफ थी। 31 बरसों में बहुत कुछ बदल गया। यौम सियाह भी वही मनाते हैं जिन्हें कुछ खोने का एहसास है, वरना नई नस्ल के लिए तो ये अजीम सानहा तारीख के भूले वर्क की तरह है। फैजाबाद की बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार कौन कौन है? अब अगर इनसे पर्दा उठाया जाए भी तो कोई फायदा नहीं। बस इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाबरी मस्जिद के मसले को उछाला गया। मुस्लिम क़यादत ने शहीद बाबरी मस्जिद के मलबे पर अपनी सियासी दुकानें चमकाई और हिंदुत्व नजरिए के हामिल कट्टर हिंदुओं ने इसी मलबे से हिंदू राष्ट्र के नजरिए को जिंदा किया और 31 बरस के दौरान सब कुछ बदल गया। मस्जिद की जगह मंदिर तामीर हो गई। इसी मंदिर का नाम लेकर जनसंघ, बीजेपी, आरएसएस, हिंदू परिषद, बजरंग दल के लीडर्स मुल्क के इख्तिदार तक पहुंचे। बास को कुदरत ने सजा दी, गुमनामी के गार में खो गए। बास अभी तक बाबरी मस्जिद की शहादत और इसकी जगह मंदिर की तामीर को कारनामा बताते हुए अक्सरियती फिरके की जहन साजी में मशगूल है। और अब ये वक्त आ चुका है कि कल तक जो मुल्क कई मज़ाहिब, कई ज़बानों, मुख्तलिफ तहजीबों का संगम समझा जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक दौर था जब कानून और इंसाफ पर हर फिरका और तबके को यकीन था कि कम से कम जमहूरियत का एक सुतून तो सही सलामत बाकी है। ताहम राज्यसभा की रुकनीत की खातिर बाबरी मस्जिद के जानिबदाराना फैसले ने इस यकीन को मुतज़लज़ल कर दिया। बाबरी मस्जिद की ताईद और मुखालिफत में चलाए जाने वाले तहरीकात के कायद ज़मीन से आसमान पर पहुंच गए और जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए वाकई कुर्बानियाँ दी, इन्हें कोई याद करने वाला नहीं। अलबत्ता अब भी कुछ तंजीमें और अफराद 6 दिसंबर को रोज़ा रखते हैं, शहीदों के लिए दुआ करते हैं और खुनूत नाजिला पढ़ते हैं। ये रिवायत ईदगाह उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह सैदाबाद में अब भी जारी है। अब भी जिंदा ज़मीन मुसलमान 6 दिसंबर को शहीद बाबरी मस्जिद का गम मनाते हैं और अपना कारोबार बंद रखते हैं और एक दिन की आमदनी की कुर्बानी देते हैं। याद रहे कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों में शामिल बलबीर सिंह ने 16वीं सदी में तामीर की गई बाबरी मस्जिद के गुंबद पर पहली ज़रब लगाई थी, जिसके बाद वो नफसियाती मरीज बन गया था और फिर इसने मौलाना करीम सिद्दीकी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद उमर बन गया था, जिसने 100 मसाजिद की तामीर का अहद किया था, जिसे इसने पूरा भी किया। हाल ही में मोहम्मद उमर हैदराबाद के शाही नगर इलाके में गुमनामी की मौत मर गए। एक मुर्दा कौम अपने जांबाज की कदर नहीं कर सकती। 6 दिसंबर तो हमें याद रह गया इसलिए कि इस दिन हिंदुस्तान का सेक्युलर किरदार खत्म हुआ है। अलबत्ता 31 बरस के दौरान कितनी मसाजिद शहीद हुई, कुछ गैरों के हाथों और कुछ अपनों के आपसी इख्तिलाफात के नतीजे में, इसका भी जायजा लेना जरूरी है। 6 दिसंबर को याद जरूर किया जाएगा और इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि हर मुसलमान अपने अपने महल्ले की मस्जिद को आबाद भी करे और इसे मसले की झगड़ों से पाक और साफ भी रखे। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।